Hello, once again welcome in CSC to all of you. आज मैं आप लोग को डिफॉल्ट इन पेमेंट की दूसरी कड़ी में एक प्रश्न सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है डॉक्टर एस एम शुक्ल से क्वेश्चन नंबर 19 लिया है, जो डिफॉल्ट इन पेमेंट से, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इस टॉपिक का कि कैसे क्या क्या एंट्री किए जाते हैं। आज उसी क्रम में मैं इस पर प्रश्न आपको हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। बी लिमिटेड परचेज 3 स्कूटर्स। कितना स्कूटर? 3 स्कूटर फ्रॉम ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ए लिमिटेड से 3 स्कूटर परचेज कर रहा है, कॉस्टिंग 25,000। 75,000 रुपया एक स्कूटर थी। 75,000 रुपया एक स्कूटर का दाम, यानी 3 स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 × 25,000 2,25,000। ऑन हायर परचेज सिस्टम पेमेंट वाज टू बी मेड ₹45,000 कैश डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर annum। स्पष्ट बोलता है कि 45,000 रुपये नगद दे दिए जाएंगे और जो बच जाएगा वो 12% ब्याज के साथ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? बी लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर annum ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। खरीदने वाला जो हायर परचेजर है वो 20% की दर से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो हायर परचेज है वो पहला इंस्टॉलमेंट का भुगतान वो कर दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट का भुगतान हायर परचेज किसी भी कारण से नहीं दिया, यानी कि डिफॉल्टिंग पेमेंट कर दिया। और जब केवल वो डाउन पेमेंट किया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा किस्त का भुगतान परचेजर द्वारा, हायर परचेज द्वारा नहीं किया गया। क्या एग्रीमेंट हुआ? ए लिमिटेड एग्री टू लीव 1 ट्रक। बोलता कि भाई हम एक ट्रक को स्कूटर को छोड़ देंगे विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 स्कूटर्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और दो स्कूटर है जो बकाया पैसा है उसके साथ एडजस्ट कर देगा और उसको रिटर्न ले लेगा। यानी हायर वेंडर क्या करेगा कि आएगा और 3 स्कूटर में से एक स्कूटर छोड़ दिया और 2 स्कूटर के वापस ले गया। यही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है कि 2 स्कूटर जो वापस ले जाएगा, आखिर उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, जब डिफॉल्ट इन पेमेंट की स्थिति हो, वैल्यूएशन ऑफ रीप्रोसेस स्टॉक इज ऑलवेज डन बाय हायर वेंडर। इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ये जो लाइन मैंने आपको बताया कि जो वैल्यूएशन किया जाएगा रिप्रोसेस स्टॉक का, जो संपत्ति वापस लिया जाएगा, उसका वैल्यूएशन हमेशा कौन करेगा? हायर वेंडर करेगा। वैल्यूएशन कौन करेगा? हायर वेंडर करेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इसका जो क्वेश्चन में बोला गया कि 2 स्कूटर को वापस ले जाएगा, उसका वैल्यूएशन कौन लाएगा? भाई 2 स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा हायर वेंडर पर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्कूटर्स वेर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। बी लिमिटेड बोलेगा भाई हम जो वापस 2 स्कूटर ले जाएंगे उसका वैल्यूएशन हम किस पर करेंगे? हम 30% वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर वार्षिक। सो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। एंट्री तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। मैं फिर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब भी डिफॉल्ट हो जाए क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो गया, यानी छोटा हो गया।
जिस ईयर में डिफॉल्ट हो उसको कैलकुलेशन केवल वहीं तक करने हैं, आगे ईयर का हमको करने की आवश्यकता नहीं है अगर एग्रीमेंट ना हुआ हो तब। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। कैश प्राइस कितना हो गया भाई? 75,000 रुपये एक स्कूटर का प्राइस है। 3 स्कूटर मैंने खरीदा है तो 2,25,000। डाउन पेमेंट किए माइनस लेस क्या किए हम लोग? माइनस डाउन पेमेंट 45,000, बैलेंस आ गया 1,80,000। ये जो 1,80,000 आया इसको तय हुआ कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और जो पैसा बकाया रहेगा उस पर 12% 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इंस्टॉलमेंट क्या होगा आपका? 1,18,000 डिवाइडेड 3 60,000 रुपया प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट या बैलेंस। जो बकाया बैलेंस बचेगा उससे 12% ब्याज लगेगा। क्लियर? यानी कि 60,000 और प्लस 12% इंटरेस्ट, ये आपका इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे केवल 2 ही साल का। वेयर देख लिया जाए। चलिए ठीक है, फर्स्ट ईयर नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डेट पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस 2,25,000 माइनस किया हमने डाउन पेमेंट तुरंत, बैलेंस 1,25,000। पहला साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना? 1,80,000। 1,80,000 इंटू 12/100 यानी कि 21,600 की 600। अब हमको पहला इंस्टॉलमेंट जो देना होगा 60,000। ये 60,000 हमने दिया किसके लिए? स्कूटर के लिए, और 21,000 रुपया दिया हम लोग इंटरेस्ट के लिए। ये हो गया इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है ना? तो पहला किस्त हम लोग भरेंगे 81,600 का। पहला साल में तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। 1,80,000 में से माइनस कर दिया हम लोग कितना? 60,000 हम लोग माइनस किया, बैलेंस कितना बचा मेरा? 1,20,000 बकाया। नेक्स्ट ईयर के लिए 1,20,000 इंटू 12/100 यानी 14,400 14,400 इंटरेस्ट रहा। इंस्टॉलमेंट मेरा बनेगा 60,000 तो भाई स्कूटर के लिए हो गया, 14,400 मेरा हो गया इंटरेस्ट के लिए। यानी ये पैसा मुझको देने थे 74,400, लेकिन मेरे पास यानी कि हायर प्रोसीजर के पास पैसा नहीं था, इन्होंने पैसा नहीं, डिफॉल्ट कर गया। ये क्या हो गया? डिफॉल्ट कर गया और रिटर्न कर दिया, रिटर्न 2 स्कूटर और 2 स्कूटर को रिटर्न कर दिया डिफॉल्ट करने के बाद। तो हम 2 ही साल तक हम लोग कैलकुलेशन किए। लाइक दैट हम लोग अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2 साल के लिए। पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं, कैश प्राइस आपको 2,25,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 20% हायर प्राइस चार्ज करता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2,25,000 का 20% चार्ज किए 45,000। बैलेंस बचा दूसरे साल के लिए 1,80,000 का 20% 36,000। ये बैलेंस 2 साल का हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चूंकि तीसरा साल का मुझे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि तीसरा साल में आपका डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है ना? अब चलते हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने से पहले मुझसे कुछ नोट बनाएंगे, नोट 1 और नोट 2। पहले बनाएंगे नोट 1। क्या नोट 1 है भाई? नोट 1 हियर वैल्यू ऑफ 2 स्कूटर टेकन बैक। जो 2 स्कूटर वापस ले गया है उसका मूल्य क्या होगा? हम पहले ही बता रहे फिर बता रहे हैं कि जो स्कूटर वापस ले जाएगा उसका वैल्यूएशन हमेशा हायर वेंडर करेगा। अब क्वेश्चन बोला है कि जो स्कूटर जो वापस ले गया है उसका वैल्यूएशन वो 30% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ले गया है। ओके, तो वैल्यू जिस दिन वापस किया है वैल्यू क्या है? कैश प्राइस ऑफ 2 स्कूटर 25,000 इंटू 2 यानी 1,50,000 माइनस के डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ, ध्यान दिया जाए 30% नॉट 20, 30%, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कौन कर रहा है? हायर वेंडर कर रहा है।
1,50,000 का 30/100, 30% निकालेगा 45,000, आ गया 1,05,000 बैलेंस। दूसरा साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालिए, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 30%, 1,05,000 का 30/100 यानी 31,500 माइनस किए, यानी जिस दिन हम स्कूटर को वापस लिया जा रहा है वेंडर द्वारा, ये हो गया वैल्यू ऑफ 2 स्कूटर। ये जो वापस ले गया उसका मूल्य क्या है 23,500, ये 73,500 रुपये का वो वैल्यू लगाया जो स्कूटर को वो वापस ले रहा है। अब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट नोट बनाएंगे हम लोग। इसको नोट 3 कर दिया जाए, नोट 2 तो पहले बना लिए। नोट 4, वैल्यू ऑफ 1 स्कूटर टेक लेफ्ट, एक स्कूटर जो छोड़ दिया है हायर परचेजर के पास, तो जो स्कूटर हायर परचेजर पर छोड़ दिया जाएगा उसका वैल्यूएशन कौन करेगा, हायर परचेजर करेगा। मुझको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो परचेजर है वो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करता है भाई, 20% के रेट से। कैश प्राइस ऑफ 1 स्कूटर, एक स्कूटर का प्राइस किसको 1 भी लिखा जा सकता, चलिए 1 ठीक है। एक स्कूटर का प्राइस कितना है 75,000 रुपये। 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ 20%। रेट देखा जाए, रेट ये हायर परचेजर अपना रेट चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। 75,000 का 20% आ गया 15,000, 75 में से 15 माइनस किया आ गया 60,000, बैलेंस बच गया माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 20%। जो बैलेंस बचा 60,000 का 20% 12,000, यानी कि जो असेट्स बच गया उसके पास जो बैलेंस शीट के रूप में जो रहेगा वो 48,000 रुपये मूल्य का रहेगा। अब सिंपली अब हम वो लेजर बना लेते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। चलिए पहले साल में इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड हायर परचेजर, जो परचेजर है उसके बुक्स में एंट्री करें। एसेट्स कौन सा, स्कूटर अकाउंट और एज अकाउंट यानी हायर वेंडर अकाउंट, ये 2 अकाउंट हम लोग बनाएंगे एक साथ। सबसे पहले स्कूटर परचेज करेंगे, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर इन ए अकाउंट। ये अब कैश प्राइस हम लोगों ने लिख लिया, और स्कूटर अकाउंट इसमें हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, इसमें इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग। बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस कैरी डाउन, पहला साल का डेप्रिसिएशन 45,000 था, 1 लाख से बैलेंस बढ़ी। दूसरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यहाँ पर हम लोग रुक जा रहे हैं, ठीक है ना, वेट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट में वेंडर के अकाउंट में, वेंडर के अकाउंट में सबसे पहले खरीदेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एक अकाउंट में बाई स्कूटर हियर, डाउन पेमेंट हायर वेंडर टू कैश, डाउन पेमेंट 45,000, फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे पहला साल का, बाई इंटरेस्ट 21,000 टू कैश, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21,600 का जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने पेमेंट किया पहला इंस्टॉलमेंट, बैलेंस आ गया कैरी डाउन, ठीक है, 1,20,000 रुपये, ये ब्रॉड डाउन आ गया। दूसरा साल में ही डिफॉल्ट है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन है आपका 1,20,000 रुपये, ठीक है। दूसरे साल का इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 14,400 जो हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन किए हैं हम लोग 14,400 का इंटरेस्ट है शो। अब यहाँ पेमेंट करना था हायर वेंडर टू कैश करना था, लेकिन हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। हम बोले कि भाई आप अपना स्कूटर ले जाइए, तो एंट्री क्या करेंगे, जैसे कि रूल्स में बताए थे लास्ट वीडियो में कि हम हायर वेंडर को पैसा न दे करके स्कूटर रिटर्न किए। एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो गया आपका स्कूटर्स अकाउंट। ये है नोट 2-3 में निकाले हैं कि जो 2 स्कूटर हम लोग वापस किए हैं उसका वैल्यूएशन क्या होगा, एज अकाउंट डेबिट टू स्कूटर्स अकाउंट। ये वैल्यूएशन हम लोग नोट 3 में निकाला है यहाँ पर कि 2 स्कूटर वापस किया जा रहा है, वैल्यूएशन कितना है 73,500। चलिए मैं एक बार फिर चाहेंगे कि डिफॉल्ट इन पेमेंट का आपको जर्नल हम दिखा दें। रिटर्न ऑफ असेट्स का जर्नल क्या लिखवाए थे हम लोग, रूल से लास्ट वीडियो में दिखाए थे मैंने
तो रिटर्न ऑफ पे हायर वेंडर टू असेट्स, तो हायर वेंडर में असेट्स में हो जाएगा बाई हायर वेंडर और हायर वेंडर में टू असेट्स। तो हायर वेंडर में आपने लिखा यहाँ पर टू स्कूटर, टू असेट्स 73,500, और स्कूटर का जब असेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई हायर वेंडर। तो ये आपने लिखा है यहाँ पर देखिए बाई हायर वेंडर बाई ए है नोट 3, नोट 3 से आपने 73,500 जो वापस किया जा रहा है 73,500 का है। और एक स्कूटर, ये लॉस का एंट्री आपको बाद में पता चलेगा। एक स्कूटर जो बच गया है बाई बैलेंस सीडी, एक स्कूटर जो छोड़ दिया है वो बैलेंस सीडी के रूप में रहेगा। इसका वैल्यूएशन हम लोग नोट 4 में निकाला है। जो हायर वेंडर जो है एक स्कूटर क्रेता के पास छोड़ा था, वैल्यूएशन कितना आया था मेरा, हियर इट इज वैल्यू 1 स्कूटर लेफ्ट, नोट 4 में मैंने निकाला है इसको 48,000। ये 48,000 ही या मेरा यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन के रूप में रहेगा। और जो लॉस होगा एक 1,80,000, 1,80,000 में ये दोनों और प्लस इसको दिस वन ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा मेरा लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग फिगर कितना 22,000। ऐसे भी लॉस होने पर जर्नल में लिखवाए हैं लॉस ऑन रिटर्न ऑफ फंड्स क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो असेट्स में हो जाएगा बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन इसका अमाउंट किस प्रकार निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा 22,500 रुपये। ठीक है, 1,80,000 में 36,000, 73,500 और 48,000 तीनों को माइनस किए, माइनस बाई ये अमाउंट मेरा आ गया, ये अकाउंट क्लोज। और ये अमाउंट वेंडर को पैसा टोटल बकाया था 1,20,000 और प्लस 14,400, 1,34,400 देना था। 1,34,000 में 73,500 हमने वैल्यू का स्कूटर वापस कर दिए और बाकी 60,900 रुपया वेंडर को मुझको मतलब हायर परचेजर को चुकाना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा, जो कि लेटर ऑन बाद में दिया जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में 60,900 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आप लोग ने देखा कि कैसे डिफॉल्ट इन पेमेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है अगर रूल्स आपको क्लियर है, और क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके बता दिया और रूल्स भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने से पहले डिफॉल्ट इन पेमेंट का फर्स्ट पार्ट जो रूल्स से जनरल एंट्री से रिलेटेड वॉच देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वन सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ दिस वीडियो इज प्रोवाइडेड बाय रुपेश सर CS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।